हाँ हाँ ठीक है, लास्ट में बताना, अभी दो चार आते रहेंगे, सबकी एक साथ लगा दूंगा। Okay, so in the last class, when we were having a discussion of the mean deviation, in the case of discrete series, we have discussed certain formulas also, although that's almost the things are same. ठीक है, बाकी चीजें तो ये समझ लीजिए बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा माइनर इसमें कुछ डिफरेंस था जो कि नॉर्मल मीन डेविएशन से रहता है। ठीक है, फॉर्मूले में छोटा सा डिस्कशन हो जा डिफरेंस आ जा रहा था। वहां पे क्या था कि आप जब आप मीन डेविएशन ऑफ मीडियन निकाल रहे थे तो आप डीएम अपॉन एन कर दे रहे थे, ऐसे कर रहे थे जब इंडिविजुअल सीरीज था। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में आपने क्या किया था कि मीन डेविएशन ऑफ मीडियन इज इक्वल टू समेशन फ्रीक्वेंसी डीएम अपॉन एन, इनका मल्टीप्लीकेशन आप कर रहे थे, और वही मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो है जो वैल्यू निकल के आ रही थी उसको ऐड कर रहे थे और एन से डिवाइड कर दे रहे थे। ठीक है, राइट डाउन वन क्वेश्चन, find out mean deviation find out mean deviation and its coefficient of the following data. And its coefficient of the following data. And its coefficient of the following data. Write down in the item side, right? 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Continue till 40. In the frequency, write down 8, 16, 18, 22, 14, 9, 6, 7. 967. Okay, so whatever the frequency has been provided, first of all you are going to convert the frequency into cumulative frequency. तो फ्रीक्वेंसी को cumulative frequency में कन्वर्ट करिए। cumulative frequency में क्या करते हो आप, just add up all the values of the frequency. Okay, 8, 16 plus 8, 24, 42,
ओके, ये इस तरीके से आ गया. Now what you are going to do? Just apply the next formula. N plus 1 upon 2. N means the N means the total of frequency, which is equal to 100. Okay. So 100 plus 1 upon 2. 101 upon 2 is equal to 50.50. Okay. So 50.50 will fall in under which group? 64. यानी ये इस तरीके से निकल के आया. ओके. ओके. सो अब देखिए यहां पे जो आपने मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 का फॉर्मूला लगाया है, तो इस केस में याद रखिएगा कि जब इंडिविजुअल सीरीज रहा करती है तो वो n क्या हो जाता है, नंबर ऑफ आइटम्स के बराबर हो जाता है. और जब डिस्क्रीट सीरीज है, मतलब एक ऐसी सीरीज जिसमें साइज भी मेंशन है अलोंग विद द फ्रीक्वेंसी, वहां पे आपका n जो हो जाता है वो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, विच इज इक्वल टू 100. ठीक है. और जहां पे साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे हम उसको फ्रीक्वेंसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं. तो सीरीज ऑटोमेटिकली आपको डिस्क्रीट फॉर्म में दिखेगी. ठीक है. उसके बाद once you have got the value equal to 50.50, मान लीजिए 50.50 वैल्यू आ गई. अब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक कर लीजिए कि 50.50 कहां पे फॉल कर रही है, किससे ज्यादा है और किससे कम है. 42 से ज्यादा है और 64 से कम है. ठीक है. इसके सामने की जो साइज है वो क्या निकल के आ रही है, 20. और यही 20 आपकी क्या हो जाएगी, m हो जाएगी, जो कि आप यहां पे करने वाले हो, डेविएशन फ्रॉम मीडियन x माइनस m, जो कि हम इंडिविजुअल सीरीज में भी यही कुछ किया करते थे, अगर आपको याद होगा तो. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, यहां पे निकल के आएगा हमारा dm. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x which is equal to 5 minus 20, and one more thing, ignore the minus sign. माइनस साइन इग्नोर करके चलना होगा. यानी अगर ये पहली वैल्यू -15 आ रही थी तो ये माइनस नहीं है, जस्ट इग्नोर इट, इसको प्लस लेके चलिए. ठीक है. उसके बाद 10 minus 20, then 15 minus 20, then 20 minus 20, then 25 minus 20, 30 minus 20. ब्लैक इंक नहीं डाला है क्या, ब्लू डाल दिया है क्या इसने? ब्लैक ही डाला था, देखा था तुमने? इसको ऐड करिए. ऐड करने की खैर कोई जरूरत नहीं है, ऐड मत करिए. देखिए यहां तक हम पहुंच गए. इसके बाद अगली वैल्यू क्या होती है, अगली है आपकी एफ डीएम. एफ डीएम मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी विद दिस डेविएशन फ्रॉम मीडियम. मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी विद डेविएशन फ्रॉम मीडियम. इसका क्या मतलब हुआ, मल्टीप्लाई 8 इंटू 15, 16 इंटू 10, 18 इंटू 5, 22 इंटू 0. चलिए करिए. ये तो बहुत वो चल रहा, हल्का चल रहा.
ऐड करिए, मैं इसको देखता हूँ क्या गड़बड़ है इसमें। हाँ 782. Okay, so this is summation f dm. Okay, this is summation f dm equal to 782. So now what we are going to do, mean deviation from medium, this is second formula, this was the first one. ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे n+1/2, ठीक है, वहीं से आप ये डेविएशन फ्रॉम मीडियन स्टार्ट करोगे. आफ्टर दैट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, MDM का यहाँ क्या मतलब हुआ, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन होता है तो m की जहां आप क्या लिखते हो, x बार लिखा करते थे, ठीक है. तो दिस इज समीशन f dm अपॉन n. This is equal to 782. And what about the n? N is the total of frequency, 100, 78.20. कहाँ पे, हाँ 760. अच्छा ठीक, 760 कर लीजिए. हाँ 760 का क्या मतलब हुआ, 00 10 7.60. 7.60. दिस इज, मैं भी ये सोच रहा था कि वैल्यू कैसे इतनी ज्यादा आ रही है, ठीक है. 7.60. दिस इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन. नाउ व्हाट अबाउट द कोफिशिएंट, थर्ड वन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन 7.60 अपॉन मीडियन, दिस इज इक्वल टू, देखिए लास्ट वन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन विल बी इक्वल टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, कितनी आई है 7.60 अपॉन मीडियन, मीडियन कितना है, तो 7.60 अपॉन 20 कर दीजिए. आई थिंक दिस विल बी इक्वल टू, हाँ 3. आई थिंक नॉट 3.8, गलत है, हाँ 3.8 नहीं होगा. This will be equal to 0.38, not 38. 0.38.
Okay, so with the help of same question, we will try to find out the mean deviation from mean. सेम क्वेश्चन है और इसमें हम देखेंगे कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन किस तरीके से कैलकुलेट होता है. अभी हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन देखा है. ओके, आई थिंक कि सबने लिख लिया है. ठीक. So see now we are going to make the calculation of mean deviation from mean. ठीक है, इसका कैलकुलेशन की अब बात हो रही है. देखना है कि इसका कैलकुलेशन को हम कैसे करते हैं. देखिए वहां पे क्योंकि मीडियन था और हमें ये बात पता है कि मीडियन में हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं, तो मीन में हम ये नहीं करेंगे. मीन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ इनटू एक्स. ठीक है, यहां पे हम एफ एक्स निकाल देंगे. सो एफ एक्स विल बी इक्वल टू दिस साइड 40, 160 और 0, 70. देखिए एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए इसको. सही है, ठीक है. इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करिए and add the frequency also. Obviously frequency is equal to 100. Let's check out this fx. Now what will be the first formula? The first formula will be mean of x is equal to summation fx upon summation f. 2020. Okay. So 2020 is the frequency which we have got. Okay. 2020 is the total of this fx. Supply the formula 2020 upon 100. So I think 20.20.
20.20 is the mean of x which we have got. Okay, so deviation from mean we have got which is equal to 20.20. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? We are going to apply the same way which we have done in the median. जैसा मीडियन में करते आ रहे थे ना, माइनस करते आ रहे थे x से, उसी तरीके से हम यहाँ पे माइनस करते चले आएंगे. ये वैल्यू क्या हमें मिलेगी? we will get this as a dx. क्या करोगे? x में से माइनस कर दो 20.20 को, यानी x which is equal to 5. फिर क्या करोगे? 10 minus 20.20. फिर क्या करोगे? 15 minus 20.20. 20 minus 20.20. 25 minus 20.20. After that, multiplication of frequency with deviation. क्या करोगे आप? समीशन f, यानी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है इससे किससे मल्टीप्लाई कर दो? इससे मल्टीप्लाई करो. करो, सॉल्व करिए. फाइनल वैल्यू निकालिए. जिसका okay, so how much value which you have got? माइनस किया, मल्टीप्लाई किया होगा आपने. चलिए मैं ही बोल दे रहा हूं, आप लोग लिखते जाइए. तो पहली क्या है? 121.6 first value, 121.6, then 163.2 second value, 93.6 third value, 93.6, 4.4 is the next value, 72.8 is the next value, 91.8 is the next value, 91.8 is the next value,
91.2 is the next value. 91.2 and the last value is 141.4. 141.4. अब ऐड तो करो, कम से कम ऐड करके बताओ क्या आएगा। यहां पे निकल के जो भी आएगा दैट विल बी समेशन एफ डी एक्स बार। ठीक है, ये निकल के आएगा वैल्यू। तो क्या निकल के आ रहा भाई बताइए फटाफट ऐड करिए। चलो बता देना वैल्यू, मुझको बताओ क्या क्या था। फर्स्ट वैल्यू क्या थी? वैल्यू बताओ, वैल्यू वैल्यू लिखे हो ना? फर्स्ट वाली क्या क्या वैल्यू बताया था? फर्स्ट 121.6 पहली वैल्यू थी, उसके बाद लिखे हो? यस सर 163.2 हाँ 93.6 एक मिनट, 121.2 थी ना पहली? यस हाँ दूसरी क्या है? 163.2 हाँ 93.6 हाँ 4.4 अरे अरे सॉरी सॉरी, एक मिनट। 163.2 के बाद कितनी है? 93.6 फिर 4.4 हाँ 4.4 फिर 72.8 हाँ 91.8 हाँ 91.2 फिर 141.4 779.6। कितनी टोटल वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वैल्यूज है ना? 8 वैल्यूज है ना? तो 1779.6 आएगा। Now just apply the formula. Mean deviation from mean is will be equal to summation f dx upon summation f. 779.60 upon 100. 7.79. 7.79. Coefficient will be equal to mean deviation of x upon mean of x 7.79 upon mean of x कितना आया था? 20.20. .38. Okay. So finally we have got the answer. ठीक है, 0.38 is the correct answer and mean deviation from mean is 7. This is easy, just lengthy procedures are involved. ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, बाकी it is not very difficult, very simple. It all depend upon your practice. कितनी बार आप प्रैक्टिस कर लेते हो। आई थिंक बेल लगी थी ना?